फिलिस्तीनियों के समर्थन में खड़ी हुई बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर। स्वरा भास्कर ने कहा, इजराइल एक आतंकी देश है। इजरायली आतंकवादियों के समर्थन करने वाले को स्वरा भास्कर का करारा तमाचा। इजराइल पूरी दुनिया में हुआ एक्सपोज। साथियों, अगर आप भी इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ घंटी का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो को लाइक कर दें खबर में आगे बढ़ने से पहले। साथियों, आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे कि बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने फिलिस्तीनियों के ऊपर जो कायराना आतंकाना हमला जो है इजराइल की तरफ से किया गया है उसके ऊपर उन्होंने क्या ट्वीट करते हुए कहा है वो हम आपको बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि इजराइल के फ़िलिस्तीन के ऊपर इस कायराना हमले के पीछे की साजिश क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ स्वरा भास्कर ने जो इजराइल के इस हिंसा को समर्थन कर रहे हैं उसको भी जवाब दिया है, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरी बातें पता चल सकें। जैसा कि साथियों आपको जानकारी ही है कि अलविदा जुमा के दिन इजराइल की तरफ से एक कायराना आतंकाना हमला जो है वो फ़िलिस्तीन के लोगों पर किया गया और वो भी अल अक्सा मस्जिद के अंदर, और उन लोगों पे किया जो रोज़े के हालत में थे और रोज़ा खोल रहे थे, और बहुत सारे ऐसे लोगों पर भी हमला किया जो कि नमाज़ पढ़ रहे थे। उन लोगों के ऊपर इजराइल के द्वारा कायराना हमला अलविदा जुमा के दिन किया गया था। उसके बाद से ही ये सारे खबरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होने लगी। कई सारी तस्वीरें जो हैं सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों तक पहुंचने लगी, जिसके बाद लोगों को पता चला कि इजराइल ने एक आतंकी हमला किया है फ़िलिस्तीन के लोगों के ऊपर। और जो खबरें आई हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें आई, उसमें ये बताया गया था कि छोटी मोटी झड़प हुई है, मामूली सा घटना हुआ। लेकिन जब सोशल मीडिया पर इसके रिलेटेड खबरें आने लगी तो पता चला कि ये छोटी मोटी झड़प नहीं हुई थी, बहुत ही बड़ा हमला किया गया था पूरे प्लानिंग के साथ इजराइलियों ने फ़िलिस्तीन के लोगों के ऊपर, जिसमें एयर स्ट्राइक्स और मिसाइल से भी हमले किए गए हैं, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार वायरल है। आपको इसकी जानकारी ही होगी। अब चलते हैं हम उस खबर की तरफ जहां पर बॉलीवुड ने स्वरा भास्कर ने क्या कहा है इजराइल के इस घिनौने हमले के ऊपर, इस कायराना हमले के ऊपर जो उन्होंने फ़िलिस्तीन के ऊपर किया है वो हम आपको बताते चलें। लेकिन उससे पहले हम ये कहना चाहें कि हो सकता है कि आप इजराइल देश को पसंद करते हो, वहाँ के नागरिकों को पसंद करते हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कहीं पर अगर हिंसा होगी तो आप हिंसा को भी समर्थन करने लगेंगे। कि जिस तरह से इजराइल ने हिंसा किया है इसका कोई भी देश पूरी दुनिया में इसका समर्थन नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका देश भी इस चीज़ का विरोध कर रहा है कि ये जो हमला किया गया है ये बहुत ही निंदनीय है। तो हो सकता है कि आप इजराइल के सपोर्टर हो, लेकिन जो हिंसा की गई है जाकर के और कायराना और आतंकाना हमला किया गया है फ़िलिस्तीनियों के ऊपर, आम लोगों के ऊपर, आम जनता के ऊपर इस तरह का जो हमला किया गया है इसका किसी भी हाल में समर्थन नहीं करना चाहिए किसी भी शख्स को। आपको बताते चले साथियों कि स्वरा भास्कर ने ट्वीट करते हुए इजराइल में इस कायराना हमले को लेकर के क्या लिखा है। इनका ये ट्वीट जो है इंग्लिश में है, इसका अनुवाद हम आपको बता रहे हैं। वो लिखती हैं, फ़िलिस्तीनियों के लिए न्याय का कारण कोई इस्लामी कारण नहीं है, कम से कम यह इस तरह तो नहीं होना चाहिए। यह एक साम्राज्य विरोधी, उपनिवेश विरोधी और रंग विरोधी है का सबसे पहला और महत्वपूर्ण कारण है और इसलिए ये होना नहीं चाहिए। हम सभी को इसकी चिंता है, यहाँ तक कि गैर मुस्लिमों को भी है इसकी चिंता है। ये बात जो है स्वरा भास्कर अपने इस ट्वीट के ज़रिए कह रही है। उसके बाद उन्होंने हैशटैग डाला है फ्री फ़िलिस्तीन और हैशटैग अल अक्सा। इसके अलावा उन्होंने एक और ट्वीट किया है 1 घंटे के बाद, जिसमें वो बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा है। वो लिखती हैं, इजराइल इज़ एन अपार्टेड स्टेट, यानी कि इजराइल जो है एक रंग भेद स्टेट है। इसके अलावा फिर दूसरा लाइन उन्होंने लिखा है, इजराइल इज़ ए टेररिस्ट स्टेट। आप देखिएगा क्या लिखा है इन्होंने, इजराइल इज़ ए टेररिस्ट स्टेट, यानी कि इजराइल एक आतंकी स्टेट है। और ये किसको कोट कर रही हैं? नफ सेड। किसने कहा था ये बात? नफ सेड, कोई नफ शख्सियत रहे होंगे, बड़े शख्सियत, उन्होंने ये बात कहा था जिसको स्वरा भास्कर कोट कर रही हैं कि इजराइल जो है एक टेररिस्ट स्टेट है। एक और ट्वीट आप देख लीजिए स्वरा भास्कर का, उसमें वो कहती हैं कि गाज़ा जो है वो एक बफर जोन है। जनवरी 2011 में उसे चारों ओर से घेर लिया, वो बीच में घिरा हुआ है, बीच की अंगुली की तरह वो चारों साइड से गाज़ा जो है घिरा हुआ है और चारों साइड से इजरायली दीवार है। इजराइल ने गाज़ा के ज़मीन को, हवा को और समुद्र को 2007 से ही ब्लॉक करके रखा है। यानी कि वो कहना चाह रही है कि अगर आप गाज़ा के लोग जो हैं अगर बिज़नेस व्यापार वगैरह करना चाहें तो ना ही तो वो ज़मीन से कर सकते हैं, ना ही वो वायु मार्ग से कर सकते हैं, ना ही वो समुद्री रास्ते से कर सकते हैं, क्योंकि इजराइल ने चारों साइड से उन्हें ब्लॉक करके रखा है। आगे वो लिखती हैं, द इकोनॉमिक एंड ह्यूमन कॉस्ट ऑफ दिस हैज़ बिन हॉरिबल, यानी कि वो कहना चाहती हैं यहाँ के लोगों की आमदनी और इंसानों की कीमत
आप सोच भी नहीं सकते हैं क्या हो रहा होगा वहाँ पर। उसके अलावा वो आगे लिखती हैं कि गाज़ा स्ट्रिप बेसिकली वन बिग ओपन एयर जेल, यानी कि वो कह रही हैं कि जो गाज़ा है वो एक खुला जेल है, फ्री फिलिस्तीन हैशटैग वो डालती हैं आगे। इसके अलावा उन्होंने एक और ट्वीट किया था जिसमें वो साफ साफ कहते हुए नज़र आ रही हैं कि वो 1000 बार कहेंगी फ्री फिलिस्तीन, यानी कि 1000 बार वो कहेंगे कि फ़िलिस्तीन को आज़ाद किया जाए। ये 1000 बार दोहराएंगे स्वरा भास्कर अपने ट्वीट के जरिए, ये कहना वो चाह रही हैं। अब बात कर लेते हैं ये जो इजरायली आतंकियों ने हमला किया है फ़िलिस्तीनी के निहत्थे और मासूम लोगों के ऊपर, उसके पीछे की साजिश को आप थोड़ा जान लें। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 1967 में जब इजराइल ने यरूशलेम के एक बहुत बड़े हिस्से को कब्ज़ा कर लिया था और उस हिस्से में अल अक्सा मस्जिद, बैतुल मुक़द्दस मस्जिद का एरिया भी आया था, उसके बाद से इजराइल ने वहाँ के लोगों को जबरन वहाँ से बाहर निकालना शुरू किया। उनकी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा करने लगे, वहाँ के लोगों को फ़िलिस्तीन से बाहर निकालने लगे और कहने लगे कि ये इजराइल की राजधानी यहाँ पर बनेगी और यहाँ पर नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, इसलिए आप लोगों को यहाँ पे रहने का हक नहीं है। और उनके ऊपर कई तरह के जुल्म करने लगे, जो मीडिया रिपोर्ट्स आती रहती है, आप लोगों की नज़र से गुजरती होगी। बहरहाल आपको हम बता दें कि जिस दिन इजराइल ने यरूशलेम पे कब्ज़ा किया था उस दिन को वो लोग फ्लैग मार्च के रूप में मनाते हैं, हिंदी में समझना है तो शौर्य दिवस के रूप में वो लोग मनाते हैं। और उस दिन वो क्या जो है इजराइल के झंडे वाले कपड़े पहन करके, उनके जो कट्टरवादी आतंकी सोच के लोग हैं वो उस तरह के कपड़े पहन करके, इजरायली झंडे के कपड़े पहन करके वो मुस्लिम इलाकों में जाते हैं और वहाँ पर रैलियाँ निकालते हैं और मुस्लिमों को उल्टा सीधा बोलते हैं, उन्हें भड़काने वाली बातें कहते हैं, फ़िलिस्तीनियों को बुरा भला कहते हैं। जिसके बाद फ़िलिस्तीनियों की तरफ से रिएक्शन आता है, वो भड़क जाते हैं और जानबूझ करके ये किया जाता है ताकि वो ये बार बार याद दिलाते सके फ़िलिस्तीनियों को कि तुम्हें हमने हराया है और हरा करके हमने तुम पर कब्ज़ा किया है, इसलिए वो इस तरह की हरकत लगातार करते रहते हैं। लेकिन इस बार जो इनका शौर्य दिवस था वो 10 तारीख को होने वाला था और ये जो हमला हुआ है ये 7 तारीख को हुआ है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि 7 तारीख को इन्होंने क्यों चुना, क्योंकि 7 तारीख को मुसलमानों का आखिरी शुक्रवार था जिसे अलविदा जुमा कहा जाता है। उस दिन मुसलमान जो थे बड़ी तादाद में मस्जिदों में इकट्ठा होते हैं और उस वक्त को चुना जब वो रोज़े खोल रहे थे और मगरिब की नमाज़, शाम में पढ़ी जाने वाली नमाज़ अदा कर रहे थे। उस वक्त निहत्थे लोगों के ऊपर मिसाइल से एयर स्ट्राइक किया गया है और साथ ही साथ फायरिंग कर करके कई सारे लोगों की जानें ली गई, कई सारे लोगों को घायल कर दिया गया। ये जो खबरें आई आपको पता चल चुका होगा। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि ये वो यहूदी फ़िलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, फ़िलिस्तीन मुस्लिमों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं जिनके ऊपर खुद एक वक्त पे जुल्म हो चुका है। साथ ही हम बात करें हिटलर के ज़माने की, हिटलर ने 60 लाख यहूदियों का कत्ल करवा दिया था बेदर्दी के साथ। उसके बाद भी यहूदी कौम जो थे वही नीति अपनाते हुए दिख रही है फ़िलिस्तीनियों के साथ। आपको मालूम ही होगा कि जब यहूदियों के पास ताकत नहीं था, वो कमज़ोर थे, इकोनॉमिकल भी वो कमज़ोर थे, उनके पास पैसा वगैरह नहीं था, उस वक्त मिडिल ईस्ट में जगह देने वाला, उनको अपनाने वाला कोई अगर देश था तो यही फ़िलिस्तीनी देश थे। आज उनके पास ताकत आ गई है तो पूरी की पूरी वो हिटलर नीति को अपनाते हुए उन्हीं फ़िलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म करना शुरू कर दिया है जिन्होंने उनको अपनाया था। आज इजराइल अपनी ताकत के बलबूते पर वो जेरूसलम को अपनी राजधानी बनाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। हालांकि जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है वो इजराइल की जो जेरूसलम के ऊपर दावा है उसको अवैध मानता है, लेकिन फिर भी वो अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी ताकत के गुरूर में इतना मग्न है कि वो ज़बरदस्ती जेरूसलम को अपनी राजधानी बनाने की कोशिश कर रहा है और उसी का नतीजा है कि वो फ़िलिस्तीनियों के ऊपर इसी तरह से लगातार जुल्म करते रहता है और कई बार जो है खबरें नहीं आ पाती है। तो साथियों, आपका इस वीडियो पर क्या कहना हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।